हाय, मैं जानकी हूँ। मूवी की शुरुआत जंगल में होती है, जहाँ द्रासा एक प्लेन की आवाज सुनकर जागती है। वह अपना वेपन तैयार कर लेती है और जैसे ही एक आदमी प्लेन से उतरता है, उसे हेडशॉट कर दिया जाता है। इस बीच फॉर्मर मरीन लेवी एक नाइटमेयर से जागता है और अपना माइंड क्लियर करने के लिए बीच पर रेस्ट करने का फैसला करता है। सुबह उसे एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस जाने के लिए कहा जाता है। बाद में बेस पर लेवी की मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। वह जानती है कि लेवी एक आउटस्टैंडिंग करियर वाला एलीट स्नाइपर है और उसके पास न तो फैमिली है और न ही फ्रेंड्स। इसलिए वह उसे एक जॉब की ऑफर देती है। लिथुआनिया में द्रासा अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर सेमेट्री में अपने फादर से मिलती है। उसके फादर को हाल ही में पता चला है कि अब उनके कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए वह अनाउंस करते हैं कि अगर वे 14 फरवरी तक जीवित रहे तो वे सेल्फ डिलीट कर लेंगे ताकि वे वैलेंटाइंस डे पर अपनी वाइफ से फाइनली मिल सकें। सितंबर में लेवी एक प्लेन में एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड स्लीप से जागता है। वह एक सोल्जर से पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे इसकी इन्फॉर्मेशन देने की परमिशन नहीं होती। वह लेवी के सभी पर्सनल आइटम्स ले लेती है और बताती है कि वे एक नो फ्लाई जोन में पहुंचने वाले हैं। अब उसे जंप करना होगा और अपने डेस्टिनेशन तक वॉक करके जाना होगा। लेवी असाइंड बैग पकड़ता है और सही टाइम का वेट करके पैराशूट खोलता है। वह सेफली लैंड करता है और अपनी लॉन्ग जर्नी शुरू करता है, जिसमें बहुत सारी क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग शामिल है। फाइनली लेवी एक ह्यूज गॉर्ज के एज पर पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात सोल्जर जेडी से होती है, जो 1 साल से यहाँ है और उसे भी यह नहीं पता कि वे कहाँ है। वे दोनों वेस्ट टावर जाते हैं, जो कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ सोलर एनर्जी, बैकअप जनरेटर, रेन सिस्टम, एक वेजिटेबल गार्डन और हंटिंग के लिए प्लेंटी ऑफ वाइल्ड गेम अवेलेबल है। गॉर्ज के दूसरी साइड ईस्ट टावर है, लेकिन वहाँ के गार्ड से कॉन्टैक्ट करना फोरबिडन है। जेडी लेवी को यहाँ के रूल समझाता है। हर दिन लेवी को वेस्टर्न रिम पर वॉक करना होगा और हर 600 मीटर्स पर लोकेटेड ऑटोमेटिक गन टरेट्स में एमो रीस्टॉक करना होगा। उसे कंटेनमेंट फेंस, सस्पेंडेड माइंस और क्लोकर्स, जो सैटेलाइट्स को फॉल्स सिग्नल्स भेजकर इस जगह को इनविजिबल बनाए रखते हैं, की भी चेकिंग करनी होगी। रेडियो हर 30 डेज में एक बार चेक इन करता है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जेडी बताता है कि यह प्लेस कोल्ड वॉर जितनी ओल्ड है और तब डिफरेंट नेशंस की मिलिट्री टीम्स ने इसे सीक्रेट रखने की ओथ ली थी। यहाँ तक कि हेड्स ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेवी का मिशन केवल इस गॉड से किसी भी चीज को बाहर निकलने से रोकना है। यह क्रेजी लगता है, लेकिन जेडी भी पहले ऐसा ही सोचता था, जब तक कि उसने हॉलो मैन नाम की चीज को नहीं देखा, जिनकी स्क्रीचिंग अब गॉज में सुनाई दे रही थी। एक 940 के एंड में 3 हॉर्सबैक बटालियंस को इस गॉज को क्लियर करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए मिलिट्री अब केवल कंटेनमेंट पर फोकस कर रही है। इसके बाद जेडी टावर छोड़कर पिकअप पॉइंट तक जाता है। एक हेलीकॉप्टर उसे रोप से उठाता है और एक सोल्जर उसकी आइडेंटिटी पूछता है। जेडी जैसे ही पासवर्ड बताता है, सोल्जर उसे हेडशॉट कर देता है और उसका बॉडी माउंटेन्स में गिरा देता है। 1 मंथ लेटर लेवी अपनी बोरिंग रूटीन का आदी हो चुका है। वह परिमीटर की निगरानी करता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स का मेंटेनेंस करता है और रेडियो चेक इन करता है। रेडियो पर केवल यही पूछा जाता है कि सब कुछ फाइन है या नहीं, और फिर तुरंत कॉल कट कर दी जाती है। एक दिन लेवी गार्डन में काम कर रहा होता है जब उसे ईस्ट टावर में कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। वह जल्दी से बाइनोक्यूलर्स उठाता है और देखता है कि द्रासा वुड काट रही है। वह भी उसे देखती है लेकिन इग्नोर कर देती है। एक नाइट स्टॉर्म के दौरान लेवी एक नाइटमेयर से घबराकर जागता है और एक्सीडेंटली एक ग्लास तोड़ देता है। उसे लगता है कि वह अटैक कर रहा है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसने सिर्फ ग्लास पर स्टेप कर दिया था। इस बीच वह देखता है कि द्रासा अभी भी अवेक है और उसे देख रही है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो वह बेड पर चली जाती है। एक और मंथ बीत जाता है और द्रासा को अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करना पड़ता है। बोर होकर वह गन फायर करके लेवी का ध्यान अट्रैक्ट करती है और एक साइन पकड़कर उसका नेम पूछती है। लेवी रिप्लाई करता है कि वे बात नहीं कर सकते, लेकिन द्रासा अपनी मर्जी से बर्थडे सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनस्पोकन फ्रेंडशिप बन जाती है। एक नाइट वे दूर से ही एक दूसरे के साथ टोस्ट करते हैं, लेकिन जब वे गेम खेलते हैं और एक दूसरे की वाटर बॉटल्स शूट करते हैं तो अचानक द्रासा को गॉज में कुछ स्ट्रेंज दिखता है। वह और लेवी देखते हैं कि ट्री ह्यूमन जैसे वियर्ड क्रीचर्स वॉल पर क्लाइंब कर रहे हैं। वे तुरंत मिलकर उन्हें शूट करना शुरू कर देते हैं। कुछ गिरकर लैंड माइन्स पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। अचानक
एक क्रीचर द्रासा के बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन वह उसे गन से शूट करके नीचे गिरा देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द्रासा अपने वुंड्स की केयर करती है और कहती है कि यह उसका बेस्ट बर्थडे एवर था। फिर लेवी सिक्योरिटी सिस्टम रिपेयर करने जाता है। तभी एक ड्रोन गॉज से बाहर उड़ जाता है। दिसंबर में लेवी फॉरेस्ट में एक ट्री पर लाइट्स लगाकर क्रिसमस ट्री बनाता है और द्रासा के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वे साथ में स्नोमैन बनाते हैं, चेस खेलते हैं और ड्रम्स बजाते हैं। फरवरी 14 को लेवी देखता है कि द्रासा अपने फैमिली फोटो के सामने क्राइंग कर रही है। वह पूछता है कि वह पेट्रोल पर क्यों नहीं गई, तो वह बताती है कि उसका डे बहुत हार्ड था और काश वह उसके पास होता। लेवी एक स्पेशल डिवाइस बनाकर एक रॉकेट लॉन्च करता है, जिससे एक रोप गॉज के अक्रॉस एक ट्री में अटक जाती है। द्रासा रोप को टाइटली टाई कर देती है। फिर लेवी रोप के सहारे गॉज क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में फंस जाता है। लकीली उसने ग्लोव्स पहने होते हैं और वह धीरे धीरे रोप पकड़कर आगे मूव करता है। जल्दी ही वह ड्रासा के टावर पर पहुंचता है और उसे फूल देता है। ड्रासा बताती है कि उससे बदबू आ रही है क्योंकि उसने अभी अभी व्यायाम किया है, इसलिए लेवी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह नहा रहा होता है तो ड्रासा उसकी वर्दी ले लेती है और पहले के एक निवासी के कुछ अच्छे कपड़े छोड़ देती है। डिनर के दौरान वे अपने मर्सनरी के अनुभवों और इस तरह की नौकरी का उनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर वे एक साथ डांस करते हैं और अंततः शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह होते ही लेवी अपने टावर वापस जाने के लिए रस्सी पर स्लाइड करना शुरू करता है। उसी समय होलोमैन उसकी दीवार पर दिखाई देते हैं और एक माइन पर प्रहार करते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और रस्सी कट जाती है। लेवी गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोल लेता है, जबकि ड्रासा अपने हथियार और पैराशूट लेने के लिए अपने शस्त्रागार की ओर दौड़ती है। वह गॉर्ज में कूद जाती है और कुछ मील गिरने के बाद वह सीधे एक नदी में गिरती है। सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान पर फंस जाता है, इसलिए ड्रासा को इसे काटना पड़ता है। धारा तुरंत उसे धकेलने लगती है और उसका शरीर एक चट्टान से टकराता है, जिससे वह गलती से ऑटो एसेंडर गिरा देती है। नदी अभी भी ड्रासा को धकेल रही है, इसलिए वह जमीन तक पहुंचने के लिए कुछ पेड़ की जड़ों को पकड़ लेती है। इस बीच लेवी बेहोश होकर एक पेड़ से लटक रहा होता है। अचानक एक शाखा हिलने लगती है, जो एक राक्षस है। जब यह लेवी के करीब आता है तो वह जाग जाता है और पेड़ से रस्सियों को सुलझाते हुए उस पर गोली चलाने लगता है। वह जमीन पर गिरता है और कीचड़ जैसी चीज पर गिरता है, लेकिन यह चिपचिपा पदार्थ हिलने लगता है क्योंकि यह वास्तव में एक और राक्षस का मुंह है। यह पदार्थ लेवी को फंसा लेता है क्योंकि मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। सौभाग्य से ड्रासा ने गोलियों की आवाज सुनी और समय रहते लेवी को बचाने के लिए उस राक्षस पर गोली चलाने पहुंच जाती है। ड्रासा चाकू से लेवी के शरीर से पदार्थ हटाने के बाद दोनों दीवार की ओर रस्सी ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। अचानक वे चीखने की आवाज सुनते हैं और दो होलोमैन घोड़ों पर दिखाई देते हैं, जो पेड़ों जैसे दिखते हैं। घुड़सवार लेवी और ड्रासा पर तलवारों से हमला करते रहते हैं और उनमें से एक घोड़े से कूदकर ड्रासा पर कूद जाता है। वह उसे गर्दन में चाकू मारकर गिरा देती है और फिर उसके चेहरे पर गोली चलाती है। दूसरा घुड़सवार चाबुक से लेवी की बंदूक छीन लेता है, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालकर घोड़े और घुड़सवार दोनों को गोली मार देता है, जिससे वे कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं। बाद में ड्रासा अपना बैग चेक करती है और पाती है कि ऑटो एसेंडर नदी में गिर गया है। चूंकि दीवारें बहुत ऊंची हैं, इसलिए वे वहां फंस जाते हैं। वह सोचती है कि उन्हें नदी का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह कहीं न कहीं बाहर निकलती है। लेवी उस राक्षस को करीब से देखता है जिसे उसने मारा है और एक बहुत पुरानी सैन्य वर्दी पाता है। इसका मतलब है कि होलोमैन कहानी से खोए हुए घुड़सवार दल है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में सैकड़ों कंकाल पाते हैं। आखिरकार उन्हें एक छोड़ा हुआ शहर मिलता है जहां सभी इमारतों पर म्यूटेटेड पौधे छाए हुए हैं। भूकंप से जमीन पर नुकसान भी है। वे चीखने की आवाज सुन सकते हैं, जो इशारा करती है कि और राक्षस आ रहे हैं, इसलिए दोनों एक चर्च के अंदर छिपने का फैसला करते हैं, जहां वे सीटों पर कंकाल पाते हैं। लेवी को साइनाइड की गंध आती है, जिसका मतलब है कि इन लोगों ने खुद को मार लिया क्योंकि वे इस जगह पर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अचानक वे एक आवाज सुनते हैं और ड्रासा ऊपर देखती है तो एक बड़ी मकड़ी उस पर हमला करने के लिए कूदती है। वह तुरंत उसे धक्का देकर गिरा देती है और जमीन पर गिरती है, जहां वह एक और मकड़ी को आते देखती है।
जब वह उसे चाकू मारती है तो दो और मकड़ियां लेवी पर हमला करती हैं, जो तुरंत उन पर गोली चलाता है। जल्द ही बहुत सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और दोनों सैनिक जितनी संभव हो उतनी मारने के लिए गोलियां चलाते रहते हैं। ड्रासा की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लेवी उसे बचाता है जबकि वह रीलोड करती है। वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी समय कुछ होलोमेन अंदर आ जाते हैं। अब सैनिकों को मकड़ियों और होलोमेन दोनों पर गोली चलाने के बीच ध्यान बांटना पड़ता है। ड्रासा एक राक्षस के सिर को मेज पर पटकती है और उसे फेंक देती है, जिससे मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती हैं। लेवी को भी कुछ राक्षसों से करीब से लड़ना पड़ता है और संघर्ष के बाद वह उन्हें गोली मार देता है। फिर ड्रासा पीछे की दीवार पर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिससे एक बड़ा छेद हो जाता है और वे बच निकलते हैं। लेवी और ड्रासा जंगल के माध्यम से भागते हैं, लेकिन वे अभी भी दूर से राक्षसों की चीख सुन सकते हैं। चूंकि वे यहाँ बहुत खुले हैं, इसलिए वे दीवार के करीब जाने का फैसला करते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और अंदर जाकर एक सुविधा पाते हैं, जो पौधों से ढकी हुई है। अंदर जाकर वे जानते हैं कि यह एक सैन्य प्रयोगशाला थी। वहाँ कंकाल और एक जनरेटर है जिसे ड्रासा चालू करती है। लेवी को एक टैप मिलता है जिसे वे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। फिल्म में एक वैज्ञानिक बताता है कि यह 1946 है और यह समुदाय राष्ट्रों के एक गुप्त गठबंधन के हिस्से के रूप में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान उन्होंने जैवरासायनिक मिसाइल बनाने पर काम किया। हालांकि इस फिल्म के रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले इस क्षेत्र में भूकंप आया और एक रासायनिक रिसाव हुआ। वैज्ञानिकों ने टॉक्सिन को रोकने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही स्थानीय वनस्पति और जीवों के डीएनए के साथ मिल गया और उन्हें म्यूटेट कर दिया। टॉक्सिन के संपर्क में कुछ घंटे रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जितना अधिक वे काम करते, वैज्ञानिक उतने ही अधिक संपर्क में आते और यह धीरे धीरे उन्हें भी प्रभावित कर रहा था, जैसा कि स्क्रीन पर महिला के पेट पर शाखाएं दिखाकर साबित होता है। सौभाग्य से, चूंकि बेस गॉर्ज में था, टॉक्सिन मानवता के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंचा। एक और कमरे में लेवी और ड्रासा को 2000 के दशक के अंत का एक कंप्यूटर मिलता है, जिसका मतलब है कि शुरुआती घटना के बाद लोग प्रयोग जारी रखने आते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पता लगाता है कि यह जगह डार्क लेक की है, एक निजी पैरामिलिट्री कॉरपोरेशन। जो ड्रोन उन्होंने दूसरे दिन देखा था, वह डार्क लेक के प्रयोगों के लिए नमूने एकत्र कर रहा था, जो सुपरसैनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टावर और किराए के गार्ड उन्हें रहस्य रखने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल का स्पष्टीकरण भी मिलता है, जो एक परमाणु बम है जो क्षेत्र को बाज कर देगा अगर रिसाव होता है। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो लेवी ड्रासा से कहता है कि इस मिशन पर आना इस लायक था क्योंकि उसे उससे मिलने का मौका मिला। उन्होंने डोर खोला और स्मोक ग्रेनेड फेंकने के बाद बाहर निकले। अचानक हॉलो मैन की व्हिप ने ड्रासा के टखने को जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले गया। जब राइडर उसे फॉरेस्ट के बीच से ले जा रहा था, ड्रासा ने अपनी नाइफ से व्हिप को काटने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह एक ट्री से टकरा गई और नाइफ गिरा दिया। उसने शूटिंग की भी कोशिश की, लेकिन जब उसे लगातार रॉक्स और लॉग्स से चोट लग रही थी, तो वह सही से एम नहीं कर पाई। लेवी राइडर के ट्रैक्स का पीछा करता हुआ एक ऐसी फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था। अंदर हॉलो मैन ने ड्रासा को लटका रखा था और उसके पेट में धनसी ब्रांच को मोड़कर उसे टॉर्चर कर रहा था। फिर उसने ब्रांच बाहर निकाल दी। ड्रासा ने उसके चेस्ट पर किक मारी और रोप्स को खोलकर खुद को फ्री किया। फिर उसने हॉलो मैन को धक्का देकर एक मेटल पीस हथियार के रूप में उठा लिया। हॉलो मैन लगातार उस पर हावी हो रहा था और उसके चेस्ट में छिपा हुआ स्नेक भी हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रासा हार नहीं मानी और आखिरकार उसने स्नेक का सिर काट दिया। फिर उसने मेटल का टुकड़ा हॉलो मैन पर फेंक दिया। इससे ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन हॉलो मैन गुस्से में आ गया और स्वॉर्ड से हमला करते हुए उसका पीछा करने लगा। ड्रासा ने बोन्स का शील्ड बनाया और बॉनफायर से एक टॉर्च बनाई, जिससे उसने अपने एनिमी को जला दिया। जैसे ही हॉलो मैन दर्द में चीखने लगा, लेवी वहां पहुंच गया और उसे शूट कर दिया। सोल्जर्स ने एक दूसरे को गले लगाकर पुनर्मिलन किया। फिर लेवी ने हॉलो मैन की यूनिफॉर्म पर लिखा नेम देखा और पहचान लिया कि वह वही पहला गार्ड था जो उसके टावर में काम करता था। इसके बाद वे उस जगह गए जहां पहली बार लीक हुआ था। वहां चारों ओर म्यूटेटेड क्रीचर्स थे, जो जहरीले पदार्थ से बनी गू में फंसे हुए थे। लेवी और ड्रासा ब्रिज पार करने लगे,
लेकिन वे उस गू में फंसे फेसेस को देखकर भयभीत हो गए। अचानक ड्रासा ने गलती से एक रूट पर कदम रख दिया और जब उसने उस स्टिकी सब्सटेंस को खींचा तो बॉडीज नीचे गिरने लगे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेवी ने तुरंत स्वॉर्ड से रूट्स को काटकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद बड़े बड़े क्रीचर्स जागने लगे और उन पर गरजने लगे। लेवी ने स्वॉर्ड से रास्ता साफ करना जारी रखा, लेकिन तभी एक गू व्हिप ने उसके एंकल को पकड़ लिया और उसे गिरा दिया। ड्रासा ने उनके पीछे एक ग्रेनेड फेंककर जबरदस्त एक्सप्लोजन कर दिया। क्रीचर्स आग की चपेट में आ गए और फ्लेम्स पूरे गू स्ट्रक्चर में फैल गईं, जबकि दोनों भागकर स्टेयर्स तक पहुंच गए और आखिरकार वहां से एस्केप कर गए। बाद में वे टाउन की तलाश में निकले और एक गैराज में कुछ मिलिट्री जीप्स पाईं। उन्होंने एक इंजन की मेंटेनेंस की और एक जीप लेकर घंटों तक ड्राइव किया, जब तक कि वे ब्रोकन रोप तक नहीं पहुंचे। लेवी ने तुरंत रोप को जीप से बांध दिया, जबकि ड्रासा ने हॉलो मैन पर शूट किया, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। जब उसकी बुलेट्स खत्म हो गईं, तो उन्होंने बस जगह बदल ली। जैसे ही जीप तैयार हुई, वे वॉल पर चढ़ने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि हॉलो मैन भी उनका पीछा करते हुए वॉल पर चढ़ रहे थे। उन्होंने एक को नीचे गिरा दिया और लेवी ने स्वॉर्ड से बाकी को मारना शुरू कर दिया। ड्रासा को टूल बॉक्स में एक एक्स मिली, जिससे उसने भी क्रीचर्स को मारना शुरू कर दिया। जब लेवी ने एक मॉन्स्टर को जीप के व्हील्स की ओर धकेला, तो ड्रासा को सामने की विंडशील्ड पर लटके एक को मारना पड़ा। फिर अचानक एक हॉलो मैन कूदकर लेवी को धक्का देने लगा, लेकिन वह अंतिम क्षण में जीप को पकड़ने में कामयाब रहा और हैंगिंग हो गया। उसने जीप के गैस टैंक को छुरा घोंपा, फिर एक फ्लेयर जलाकर क्रीचर्स पर फेंक दिया। जैसे ही यह टपकते हुए प्रोपेन से मिला, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जिससे सभी एनिमीज जलकर खाक हो गए, लेकिन इससे जीप भी नष्ट हो गई। इम्पैक्ट से लेवी की लेग टूट गई और ड्रासा को उसे ऊपर चढ़ने में मदद करनी पड़ी। चूंकि वे अब टॉप के करीब थे, उन्होंने रोप काट दी और जीप को नीचे गिरा दिया, जिससे बाकी हॉलो मैन भी कुचल गए। फिर वे वॉल के शेष हिस्से को चढ़कर ड्रासा के टावर में वापस लौट आए। अपनी इंजरीज की देखभाल करते हुए उन्होंने तय किया कि वे संभावित इन्फेक्शन को लेकर 5 डेज तक अलग रहेंगे। लेकिन वे साथ रन अवे जाना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने गॉज को नष्ट करने की प्लान बनाई। उन्होंने एक दूसरे को किस किया और लेवी ने ड्रासा से कहा कि वह उससे लव करता है। फिर उसने ग्रैपलिंग गन का उपयोग करके अपने टावर की ओर छलांग लगा दी। अगले दिन उन्हें रेडियो चेक इन करना था। इस बार सामान्य एम्प्लॉय की बजाय बार्थोलोम्यू ने कॉल उठाई, क्योंकि उसे पता चला था कि लैब कंप्यूटर चालू किया गया था। जब लेवी ने गॉज में जाने से इनकार किया, तो बार्थोलोम्यू ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरे टावर में मौजूद पर्सन वहां गया होगा। इसलिए लेवी को उसे किल करने का ऑर्डर मिला। लेवी ने झूठा एक्सेप्टेंस का एक्ट किया, लेकिन बार्थोलोम्यू को लैब कंप्यूटर के कैमरा से सच का पता चल चुका था। उसने कमांडर को आदेश दिया कि वह अपनी टीम को गॉज भेजने की तैयारी करे। अगली सुबह जब वे अपनी प्लान के लिए माइंस तैयार कर रहे थे, ड्रासा ने लेवी के लिए एक मैसेज लिखा, आई लव यू बैक। उसी क्षण उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को आते देखा और रन करना शुरू कर दिया। ड्रोन्स ने गोलीबारी कर दी, लेकिन लेवी और ड्रासा ने शूट बैक किया और एक एक करके सभी ड्रोन्स गिरा दिए। एक ऊंची जगह पर पहुंचकर उन्होंने स्नाइपर पोजीशंस ली और क्लोकस को मार गिराया। माइंस की चेन रिएक्शन से पूरे क्षेत्र में एक्सप्लोशंस होने लगे। गॉज उजागर हो चुकी थी, जिससे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया और विस्फोट ने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। ब्लास्ट इम्पैक्ट से लेवी क्लिफ से नीचे गिर गया, लेकिन ड्रासा बच गई। एक मंथ बाद फ्रांस में एक वेट्रेस के रूप में काम करते हुए ड्रासा ने लेवी को टेबल पर बैठे पाया। वे रीयूनाइट हुए और एक किस साझा किया। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।